हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो में हम लोग लेके आए हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर और हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो भी क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, जो भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आया हूँ। और डेफिनेटली अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट करते हैं तो किसी भी कंपनी के अंदर आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, या वो हेल्प डेस्क इंजीनियर हो, या वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। व्हाट विल यू डू इफ यूजर कैन नॉट कनेक्ट टू अ विंडोज सर्वर रिमोटली बाय आरडीपी। यानी जो आपके यूजर है वो रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, रिमोटली वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये विंडोज सर्वर के अंदर एक फीचर आती है आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप के लिए। इसका यूज करके हम अपने यूजर को कनेक्ट करते हैं। तो अगर वो यूजर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो आप उसके लिए क्या चीजें कर सकते हैं, क्या आप ट्रबल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको चेक करने की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको अपने फायरवॉल को भी चेक करना पड़ेगा। आप अपने फायरवॉल को भी चेक कर सकते हैं, आपका फायरवॉल कनेक्शन कैसा है, अपने फायरवॉल सेटिंग को भी आप चेक कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपको आरडीपी जो आपके रिमोट डेस्कटॉप ट्रैफिक है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ट्रैफिक हमारे ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं तो इसकी वजह से भी आपके वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। देन इसको सब कुछ शेयर करना है कि आपके जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो बढ़िया से है या नहीं। एक बार आप पिंग करके भी चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी कैसी है, परमिशंस कैसे हैं उसके, आपके सर्वर ओवरलोड तो नहीं है, और आपके लॉग के अंदर कोई एरर तो नहीं आ रही। जो आपके इवेंट्स लॉग्स होते हैं जिसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं किसी प्रकार के एरर को, उसको आपको चेक करना होगा कि इसमें हमारे कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो इन सभी चीजों को आप चेक करके फाइंड आउट करके आप इजीली अपने आरडीपी एरर को रिसॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डू यू हैंडल विंडोज सर्वर इज रनिंग स्लो। यानी आपका विंडोज सर्वर स्लो वर्क कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एक्टिविटीज में होनी चाहिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपका जो मेन रहेगा वो रहेगा टास्क मैनेजर पे। आप टास्क मैनेजर पे जाके अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी, डिस्क, इंटरनेट, राइट, इन सभी चीजों को आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे जो परफॉर्मेंस है कितने परसेंट यूज हो रहे हैं, हमारे सीपीयू कितना परसेंट यूज हो रहा है, हमारा डिस्क यूटिलाइजेशन कितना है, हमारा रैम यूटिलाइजेशन कितनी है, राइट। अपने हार्डवेयर इशू को चेक कर सकते हैं। आप उसके अंदर मॉलवेयर भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मॉलवेयर तो नहीं है, या अननेसेसरी कोई सर्विसेज एप्लीकेशन तो आपके सर्वर के अंदर रन नहीं हो रही। इन सभी चीजों को चेक करके आइडेंटिफाई करके इजीली आप अपने सर्वर मशीन को फास्ट कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपको चेक करना होता है एक सर्वर मशीन के अंदर, या नॉर्मल यूजर मशीन भी होता है। अगर वो बोलता है कि हमारे सिस्टम स्लो चल रहे हैं तो इजीली यही सेम कुछ होता है, आप वहाँ पे टास्क मैनेजर में जाके उसके सीपीयू यूटिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं, डिस्क यूटिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं, रैम परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, राइट। उसके अंदर भी आप मॉलवेयर देख सकते हैं, इसके अंदर कोई मॉलवेयर, कोई वायरस तो नहीं है, या कोई अननेसेसरी सर्विसेज तो नहीं है जो रन हो रही है बैकग्राउंड में। तो ये सभी चीजों को चेक करके आप इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे किसी भी सर्वर को या किसी भी यूजर के पीसी को। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट सॉर्ट ऑफ रूल यू टेक टू ट्रबलशूट और डीएनएस रेजुलेशन इशू एंड विंडोज सर्वर। यानी कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप रिसॉल्व करेंगे अगर आपके डीएनएस सर्वर के अंदर कोई इशू आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट आप श्योर करेंगे कि आपके जो डीएनएस सर्वर है कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू तो नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है या नहीं है। फिर इसको आप चेक करेंगे जो डीएनएस सर्वर आपका है वो रनिंग है। अगर रनिंग है तो आप उसको पिंग करके चेक कर सकते हैं। अगर पिंग करेंगे तो वो रनिंग में रहेगा तो पिंग करेगा, नेटवर्क कनेक्शन अगर सही रहेगी तो वो पिंग करेगा। पिंग करेगा तो आपके वो डीएनएस सर्वर सही है। अगर नहीं पिंग कर रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, एनएस लुकअप पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, आप पिंग कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं आप, राइट। एंड उसको भी इवेंट लॉग में जाके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आई है हमारे इवेंट लॉग के अंदर, डीएनएस से रिलेटेड कोई भी एरर। अगर कोई भी एरर आपके सर्वर मशीन के अंदर आती है, कोई भी सर्विसेज या सर्वर से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली इवेंट लॉग्स के अंदर आपके सभी एरर दिख जाते हैं। तो वहां से इजीली एक आप मॉनिटर कर पाएंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर या कौन सी सर्विसेज हेल्ड है या कौन सी सर्विसेज अभी रनिंग है, या कौन सी सर्विसेज में किस प्रकार की एरर आ रही है। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हाउ डू यू ट्रबलशूट अ विंडोज सर्वर दैट इज नॉट बूटिंग। यानी आपके पास कोई विंडोज सर्वर है और वो बूट नहीं हो रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ट्रबल शूट करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को आप रिसॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले आपको उसमें रिसॉल्व करने के लिए पहले आप हार्डवेयर को चेक करेंगे कि इसमें जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो सभी सही है या नहीं। यानी जो इसके हार्डवेयर करेक्शन लाइक एसएमपीएस, पावर केबल, इन सभी चीज़ आप चेक करेंगे। अगर सभी चीज़ सही है, सिस्टम और रनिंग है, फिर भी बूट नहीं हो रहा है, तो आप उसे कोशिश करेंगे सेफ मोड में बूट करने के लिए। अगर आपका सिस्टम रनिंग है, केवल बूट नहीं हो रहा है, तो उसको आप सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बूट करने के लिए सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा भी आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। रिव्यू बूट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आप डायग्नोस कर सकते हैं किसी टूल के थ्रू आप। और अगर आपके सेफ मोड में सिस्टम ओपन हो जाते हैं, तो आप चेक दिस कमांड को रन करके आप चेक कर सकते हैं। सीएचके डीएसके जिसमें बोलते हैं चेक दिस कमांड। देन उसके बाद से ये सभी चीज़ अगर परफेक्ट हो गई हैं, सभी चीज़ सही है, तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट करिए और इजीली आप उसको यूज कर पाएंगे, अपने सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे। कुछ कंडीशन में आपको अपने चेंजेस होते हैं उनको अपडेट करना होता है। अपडेट करके आप इजीली उसे रिस्टार्ट करके यूज कर पाएंगे। देन उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट विल यू डू इफ फाइल शेयर इज इनएक्सेसिबल टू यूजर। यानी आप कोई फाइल फोल्डर शेयर किए हैं और वो यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिसॉल्व करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या चीज होती है इसमें, आप जब फाइल फोल्डर को शेयर कर रहे हैं तो सबसे इसमें जो मेन और टास्क होते हैं परमिशन। आप उसके अंदर परमिशन क्या दिए हैं, आप उस फाइल को परमिशन क्या दिए हैं, रीड के लिए दिए हैं या फुल कंट्रोल दिए हैं, या उसके अंदर आपने कोई पर्टिकुलर यूजर के लिए परमिशन दिया है या कोई आपने एवरीवन परमिशन चूज किया है। जो भी परमिशन होती है पहले आपको चेक करना था कि उस फाइल के फोल्डर के अंदर आपने क्या परमिशन दिया है, एंड उसमें फाइल सिस्टम क्या है आपका है, उसको आपको चेक करना होता है। एंड इसके अलावा आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी चेक करना होता है कि हमारे जो यूजर हैं, तो जो हमारा सिस्टम है जिससे हम फाइल से किए, वो इस नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई आप रिसेंटली कोई उसमें चेंजेस तो नहीं किए जिसकी वजह से वो हमारा एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो कई सारी चीजें, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है वो परमिशन से होती है। परमिशन में कई लोग रॉन्ग परमिशन दे देते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेस नहीं कर पाते किसी भी फाइल और फोल्डर। तो इस तरह से आप अपने फाइल फोल्डर के परमिशन को आप चेक कर पाएंगे और इजीली उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी एंड व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन। ये जो आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोल होते हैं, जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी से हम लोग एडी सर्वर बोलते हैं, वो कैसे फंक्शन करता है, इसके मेन रोल क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एक्टिव डायरेक्टरी होते हैं वो सेंट्रलाइज सर्वर होता है आपका, जिसके अंदर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना होता है, एडी सर्वर इंस्टॉल करने होते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक फीचर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, और इसमें हम डोमेन को असाइन करते हैं कि हमारे सर्वर में डोमेन क्या है, डोमेन को हम असाइन करते हैं। और इसी डोमेन से हम जितने भी यूजर को हमें कनेक्ट करना होता है, इसीलिए इसी डोमेन से हम अपने यूजर को कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारे फंक्शन लेवल होते हैं, फॉरेस्ट लेवल होता है। इसमें 3 लेवल हमारे होते हैं फंक्शन लेवल में। फर्स्ट फॉरेस्ट लेवल होता है जिसमें हम लोग न्यू एक सर्वर जिसमें से हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एडी होता है, एक्टिव डायरेक्टरी होते हैं, रूट डोमेन हमारा होता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल होता है। तो बहुत सारे इसमें हमारे सर्विसेज होते हैं जिसका यूज करके हम एक बढ़िया नेटवर्क बिल्ड करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का अगर ज्यादातर यूज बोले तो अगर डोमेन कंट्रोल में जाता है यूज अगर देखें, तो अपने यूजर को कंट्रोलिंग के लिए, अपने यूजर को हम लोग रिस्ट्रिक्शन के लिए, उसमें ग्रुप पॉलिसी लगाने के लिए, उसके ऊपर पॉलिसी लगाने के लिए, जो भी हमारे यूजर हैं एक वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे डोमेन से कनेक्ट हैं, उनके ऊपर पॉलिसी सर्विसेज अप्लाई करने के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का यूज करते हैं। तो वैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल एंड गिव एग्जांपल। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और ये कैसे काम करता है, आप इसके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल में 2 तरह के हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। फर्स्ट होता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा होता है आपका राउटेड प्रोटोकॉल। तो राउटेड प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है, इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होते हैं। बट जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसको आपको मैनुअली अपने राउटर के ऊपर उसके CLI मोड को एक्सेस करके आप उसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल है राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। कौन कौन से आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट आपका है रिप, दूसरा आपका OSPF, EIGRP और BGP। ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि शॉर्टेज रास्ते के लिए यूज करते हैं हम लोग। और एक राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है हमारा, जो कि इसके अंदर हम 16 राउटर कनेक्ट कर सकते हैं प्रोटोकॉल को फॉलो करके।
और OSPF के अंदर हम अनलिमिटेड राउटर साइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड राउटर को हम लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के भी हम राउटर यहाँ पे लगा सकते हैं। EIGRP के अंदर हम 255 राउटर इजीली साइन कर सकते हैं और BGP ये भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल में आते हैं। तो ये आपके कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो कि आपको कंफिगर करना पड़ता है अपने राउटर के ऊपर और ये एक दूसरे राउटर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड बाय राउटर्स टू डायनेमिकली एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड डिटरमिनेट द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा पैकेट, राइट। और कौन कौन से पाथ को रिजेक्ट करने वाले, पाथ को हमारे अच्छा पाथ हमें चूज करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, रिप है, OSPF है, BGP है, राइट, EIGRP। ये सभी क्या है आपके ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि आपके राउटर के लिए सबसे सटीक, सबसे सरल, सबसे सेफ रास्ता आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये रहे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी, टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी, सपोर्ट के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।